जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में बेसिकली हमने देखा था एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ का रिलेशन। क्लियर है। तो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। यस, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जो मास है और जो वेट है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। मतलब लोगों को लगता है कि मास और वेट क्या है, सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मास एक अलग कंसेप्ट है और वेट एक अलग कंसेप्ट है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो शानदार सा मैं डिफरेंस बिटवीन लेकर आया हूं आपके लिए मास और वेट के लिए। ठीक है, ओके। इसको अच्छे से आपको समझना है और नेक्स्ट इस लेक्चर के बाद से आपको पता होना चाहिए मास और वेट का डिफरेंस। और कभी भी आप मास को इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे किसके बराबर, वेट के बराबर। ठीक है, तो देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये आपका हेडिंग जाएगा। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो ये सारे डिफरेंस बिटवीन क्या करना है, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्या करना है, लिख देना है। क्लियर है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मास के बारे में। हमेशा ध्यान में रखो, आप जब भी आप मास के बारे में डिस्कस करते हो, मास के बारे में बात करते हो, तो हमेशा आप अमाउंट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हो। किसके बारे में बात करते हो, अमाउंट ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास। तो कैसे मैंने पता लगाया कि इसमें मास है कि नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ क्या है, मैटर है, कुछ ना कुछ क्या है, पार्टिकल है। क्लियर है क्या। तो वही लिखा हुआ है, देखो, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। तो मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर। जबकि 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 वेट क्या है, व्हाट इज वेट, वेट इज नथिंग बट फोर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, आप हमेशा बोलते थे ना वेट और मास क्या सेम, ऐसा बोलते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर, जबकि वेट क्या है, फोर्स एक तरीके का, क्या है, फोर्स एक तरीके का, जो बेसिकली क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ क्या करता है, खींचता है। क्या करता है, खींचता है। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है, क्या है, रखा हुआ है। तो अगर मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, तो बेसिकली क्या होगा, ये कोई ना कोई फोर्स से अर्थ पर जाके टकराएगा, बराबर है। तो जिस फोर्स से बेसिकली अर्थ उस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट। तो वेट क्या है, एक तरीके का फोर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे मेजर पॉइंट तो यही है कि जो वेट है वो क्या है, फोर्स है। क्लियर है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है क्या, कि जो मास है ऑब्जेक्ट का वो सेम है एट ऑल प्लेस। यस, मतलब चाहे आप स्पेस में रहो, चाहे आप मून पे रहो, चाहे आप जुपिटर पे रहो, कहीं पर भी रहो, सैटर्न पे रहो, कहीं पर भी रहो, आपका मास नहीं बदलने वाला। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब आपका वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस क्या करेगा, वेरी करेगा। मतलब जो भी आपका वेट अर्थ पर है, क्या सेम वेट मून पर भी रहेगा, नहीं। जो भी आपका वेट अर्थ पर है, क्या वही वेट अदर प्लैनेट्स पे भी सेम रहेगा, नहीं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेट जो होता है एक तरीके का फोर्स होता है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, mg पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। जनरली क्या होता है, यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू ma आता है। देखो क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू ma होता है, और ये फोर्स यानी क्या, वेट, बराबर है, फोर्स यानी वेट। और यहाँ पे हम लोग एक्सलरेशन को क्या ले रहे हैं, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ले रहे हैं, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी से डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो आप सोचो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ रहा है वेट का, F इक्वल्स टू mg। हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि वैल्यू ऑफ जी जो है यानी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो हर प्लेनेट पे अलग अलग मिलता है। क्या मिलता है, हर प्लेनेट पे अलग अलग। अगर वैल्यू ऑफ जी चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है, उसका वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए तो लिखा हुआ है वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ध्यान में रखना है, जो मास है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 किलो, क्या बोल रहा हूँ, 2 किलो। मान लो इस ऑब्जेक्ट का जो मास है, मैंने बोला भाई ये है आधा किलो। कितने किलो का है, आधा किलो। तो जो मैं बोल रहा हूँ आधा क्या है, बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैंने बोला 2 किलो है, 2 किलो मतलब क्या, 2 क्या है वहाँ पे, मैग्नीट्यूड। 5 किलो, 5 क्या है, मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या, ओके। अच्छा, एक और बात, हम लोग हमें ऐसा बोलते हैं क्या, 5 किलो
नॉट डायरेक्शन, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। हमेशा हम लोग किसकी बात करते हैं? वैल्यू की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। तो जब हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या कहेंगे इसे हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। जबकि हम लोग जानते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको छोड़ दिया तो ये अर्थ क्या करेगा? किसी न किसी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या? यहाँ पे डायरेक्शन की बात आ गई। किसकी बात आ गई? डायरेक्शन की बात आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो वेट है उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, लेकिन साथ में उसके पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा। अगर उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, अगर उसके पास डायरेक्शन भी है, तो 100% वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? ध्यान में रखना है, मास क्या है भाई? स्केलर क्वांटिटी। जबकि आपका जो वेट है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है क्या? एक और बात ध्यान में रखना है, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जबकि आपका वेट जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग सेंटर पे पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? सेंटर पे पहुंचते हैं। ये देखो कहाँ पे पहुंचते हैं? सेंटर पे पहुंचते हैं। तो जब सेंटर पे पहुंचोगे तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। ऐसे में जब आर का वैल्यू जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? बताओ क्या होगा? यहाँ पे जीरो आ जाएगा ना, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ऐसे में जी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो सेंटर पे वेट क्या हो सकता है हमारा? जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर है क्या? ओके, लास्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, क्या कि मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी है। क्या है? केजी यानी किलोग्राम। जबकि अपना वेट का ऐसा यूनिट क्या है? दैट इज न्यूटन। क्या है? न्यूटन। वापस से एक बार देख लेंगे, व्हाट इज मास? मास इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ मैटर, वेयर इज व्हाट इज वेट? वेट इज नथिंग बट फोर्स। मास ध्यान में रखना है क्या कि हर जगह मास क्या होता है? सेम होता है, जबकि वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। क्यों? इसके वजह से क्योंकि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज का जो वैल्यू है वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेनेट टू प्लेनेट। दूसरा, मास के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसे क्या बोलोगे आप? स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए क्या बोलोगे आप? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, मास ध्यान में रखना है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जबकि वेट तो जीरो हो सकता है, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ पर वैल्यू ऑफ जी क्या होता है? जीरो। ऐसे में वेट का फॉर्मूला क्या है? F=mg है ना भाई। वेट क्या है? फॉर्मूला क्या है? W=mg। अब देखो इधर mg, जी का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वेट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या है मास का? किलोग्राम। जबकि ऐसा यूनिट क्या है यहाँ पे? फोर्स। क्यों वेट का यूनिट फोर्स क्यों है? सॉरी, वेट का यूनिट जो है न्यूटन क्यों है? क्योंकि वेट एक तरीके का क्या है? फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई? न्यूटन होता है। क्लियर है क्या चीज़? एक चीज़ बताऊँ आपको, हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून जो होता है क्या है भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। अगर मैं दोनों को m से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे कर दूं? दोनों तरफ अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं? मास से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं, ध्यान से दिखना, हम लोग जानते हैं मास तो चेंज नहीं होने वाला, चाहे आप मून में जाओ चाहे आप अर्थ पे रहो, मास तो ऑब्जेक्ट का चेंज होने वाला नहीं है ना? ओके ठीक है। अब ध्यान सुनो, अब इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा बताओ? mg क्या होता है? mg तो क्या होता है? वेट होता है। mg क्या होता है? वेट होता है। इसका मतलब ये वेट किसका है? मून का, बराबर है। और mg ई लिखा है, मतलब वेट क्या है? किसका है? अर्थ का, और डिवाइडेड बाय 6। इसका मतलब मान लो मेरा इस धरती पर, मेरा इस अर्थ पर मेरा वेट 60 है। कितना है? 60 है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 60 पुट करूँगा और डिवाइड कर दूंगा 6 से, तो कितना आ जाएगा? 10। अगर किसी व्यक्ति का अर्थ पर वेट है 60 तो क्या? तो उसका मून पर कितना वेट होगा? 10 किलो होगा। कितना होगा? 10 किलो होगा। इससे पता चलता है कि जो मून पर जो है आप हल्के फील करोगे, बेसिकली आपका वेट क्या हो जाएगा? मून पर लाइट हो जाएगा। क्लियर है क्या? ओके, ध्यान में रखेंगे सब चीज़ें। ओके, डिफरेंस बिटवीन आपको भूलना नहीं है, अच्छे से 1-2 बार अच्छे से देखना है और इसको नोट करना है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग फ्री फॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या करना है? इसको देख लेना है, लेकिन इससे पहले अगर पुराना वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखना है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।